नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के महीने में क्या लेकर आया है महीना आपके लिए, जीवन के किस क्षेत्र में आपके क्या बदलाव आ सकता है, क्या सावधानियां हम रख सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न के लिए। राशि और लग्न में अंतर है पर दोनों से ही देखना चाहिए। राशि वो होती है जो जहां पर आपका चंद्रमा होता है, तो मिथुन जो है तीसरी राशि है काल पुरुष की। अगर जहां पर चंद्रमा है वहां आपका 3 नंबर लिखा है, मतलब तीसरी राशि काल पुरुष की है, तो इसका मतलब आपकी जो राशि है मून साइन है वो मिथुन है। अगर आपकी जो कुंडली जो हम बनाते हैं, अक्सर आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसमें पहले ही भाव में ऐसे 3 नंबर लिखा है, मतलब पहले ही भाव में तीसरी राशि है और यहाँ पे लग्न लिखा होगा, एसेंडेंट लिखा होगा, तो उसमें अगर 3 है मतलब कि तीसरी राशि जो कि जेमिनी है, मिथुन है, तो इसका मतलब आपका जो लग्न है वो मिथुन है। दोनों में अंतर यही है कि चंद्रमा मन है, हमारे सुख दुख को दिखाता है, हमारे प्यार को दिखाता है, नफरत को दिखाता है, किस तरह का आराम को दिखाता है, हम मन से क्या फील करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सब कुछ है और आप मन से दुखी हैं तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है, तो मन से देखना बहुत ज़रूरी है। लग्न बुद्धि के लेवल पर दिखाता है, लग्न बुद्धि के, इंटेलिजेंट के, विवेक के लेवल पर दिखाता है। इसलिए बोलते हैं अगर लग्न स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति चार्ट भले ही कमजोर हो, वो व्यक्ति किसी न किसी तरह सफल हो जाता है, क्योंकि बुद्धि, इंटेलिजेंट, आगे की पिक्चर देख पाता है व्यक्ति और उसके अकॉर्डिंग सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि बुद्धि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट, बुद्धि, धी, ये तो उसको हम लग्न बोलते हैं। देखिए 3 नंबर यहाँ पे जो लिखा है ना, ये आपकी राशि को दिखा रहा है काल पुरुष की, और भाव ये पहला है। काल पुरुष के पहले भाव में तीसरी राशि है, इसीलिए आप मिथुन है। अगर यहाँ पर 4 लिखा रहता तो काल पुरुष के पहले भाव में चौथी राशि कर्क है, तो वो कौन हो जाते, कर्क लग्न वाले हो जाते। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो काल पुरुष के पहले भाव में 5वीं राशि सिंह या लियो है, तो आप लियो वाले हो जाते। तो ये है समझ में आने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप जब सुने तो आपको ये भी पता होता चला जाए धीरे धीरे। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव में जो राशि है चौथी है, काल पुरुष की चौथी राशि मतलब कर्क राशि है। ये तीसरा भाव है, इसमें काल पुरुष की 5वीं राशि मतलब सिंह राशि है। ये आपका चौथा भाव है, काल पुरुष की चौथे भाव में काल पुरुष की 6ठी राशि है और उसमें शुक्र बैठे हैं। 6ठी राशि कौन सी है, कन्या, 6ठी राशि कन्या है। तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, 5वीं सिंह है, 6ठी कन्या है। ये 5वां भाव है और राशि इसमें कौन सी है, 7वीं, जो कि तुला राशि है, और उसमें कौन बैठे हैं, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक है, बुध यहाँ पर 28 तारीख तक है। 16 के बाद सूर्य अगले वाले भाव में, मतलब 5वें भाव के बाद 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर 8वीं राशि है। कौन सी है, 8वीं राशि। और 8वीं राशि कौन सी होती है, वृश्चिक, और उसमें कौन से ग्रह हैं, उसमें केतु बैठे हुए हैं। मतलब 16 तारीख के बाद यहाँ पर केतु भी होंगे और उनका साथ देने सूर्य भी आ जाएंगे, और 28 तारीख को बुध भी आ जाएंगे। यहाँ पर बुध जो है 2 तारीख से तक वक्री हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो 2 तारीख तक कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदते वक्त कुछ गलतियां होंगी लोगों से। अमूमन जब बुध बकरी होते हैं तो कम्युनिकेशन में, राइटिंग में और कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है उसमें नॉर्मली लोगों से गलतियां होती हैं, तो उसका ध्यान रखें। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उसमें कुछ बुरा होगा। जब गलती होती है एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है। ऐसा तो नहीं दोनों का ही नुकसान हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो फायदा नुकसान की बात नहीं है, पर हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो 2 तारीख तक, 2 नवंबर तक बुध बकरी हैं, उसके बाद मार्गी हैं, तो उसके बाद ज़्यादा बेटर समय है किसी कम्युनिकेशन के लिए, किसी से बात करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। और इसके बाद देखिए हम आगे 6ठे भाव तक आ चुके हैं। 6ठे भाव में 8वीं राशि वृश्चिक है, ये 7वां भाव है। 7वें भाव में 9वीं राशि धनु है और उसमें गुरु बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। तो ये हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। हंस नाम का महापुरुष योग होता है जब गुरु केंद्र में अपनी राशि में, उच्च की राशि में होते हैं। तो ये एक, अगर जन्म पत्री में हो तो व्यक्ति बहुत ही सम्माननीय होता है, सादा होता है,
ज्ञानपूर्ण होता है, देवता तुल्य होता है, दूसरों का अच्छा करने में उसको अच्छा लगता है, सात्विक होता है, और पैसे से भी ज़्यादा इज्जत मिलती है उसको, शोहरत मिलती है, लोग उसको प्रेम करते हैं अगर जन्म पत्री में हो। और अगर ट्रांजिट में आया है तो ये आपके व्यक्तित्व में कुछ अच्छाई लाने की कोशिश करेगा, आपको आपका मन जो है काफ़ी साफ रहेगा, आपकी जो सोच होगी आप दूर की बात देख पाएंगे, आप कुछ अच्छा काम भी करेंगे, और थोड़ा बहुत पैसे के लिए भी अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु कारक हैं धन के, पैसे के, क्रिएटिविटी के, फॉर्च्यून के, भाग्य के, इच्छा पूर्ति के। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि शादी का होना। शादी जब सप्तम में गुरु होते हैं तो शादी का बड़ा चांस रहता है। आपके तो सप्तम के ही स्वामी है, तो कोई रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है, कोई बात बन सकती है, किससे मुलाकात हो सकती है। आगे और भी बात करेंगे। 20 तारीख तक वो यहाँ पर हैं, 20 के बाद वो सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएंगे। और अष्टम भाव में कौन सी राशि है? काल पुरुष की 10वीं राशि, 10 नंबर है ना, तो 10वीं राशि मकर है, उसमें शनि बैठे हैं, उनके साथ रहेंगे गुरु। उसके बाद देखिए ये 9वां भाव है, इसमें काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ है। ये 10वां भाव है, इसमें काल पुरुष की 12वीं राशि मीन है। मीन में मंगल है जो कि वक्री हैं, मीन में मंगल है, वक्री हैं, और मंगल वहां पर आपके 13 तारीख तक वक्री हैं, 14 तारीख से फिर मार्गी हो जाएंगे। ये 11वां भाव है जिसमें काल पुरुष की पहली राशि है, देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है। 11वें भाव में काल पुरुष की पहली राशि मेष या रीज बोलते हैं इंग्लिश में। ये 12वां भाव है, और इसमें काल पुरुष की दूसरी राशि टॉरस या वृषभ है, जिसमें राहु बैठे हुए हैं, उच्च के राहु बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो ये इस तरह से आपकी कुंडली जो है वो दिखती है गोचर में, गोचर में दिखती है। याद रखिएगा, गोचर का मतलब है फिलहाल, और एक है आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली बहुत जरूरी है, वो आपका प्रारब्ध है जो लिखा हुआ है, जो आप लेकर आए हैं, वो जो आपकी किस्मत है। अब और जो गोचर है वो बताएगा उसमें से क्या मिल सकता है, फिलहाल क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो है उसमें से। अगर वहां पे घर का सुख है, बड़े घर का, तब यहाँ का अच्छा गोचर आपको घर दे सकता है, अगर महादशा अच्छी हो। अगर उसमें है बहुत सारी फेम, तो यहाँ गोचर आपको फेम दे सकता है, अगर दशा महादशा अच्छी हो। अगर वहाँ नहीं है तो गोचर आए जाए उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि एक ही कुंडली की कितने भी अच्छे स्टार्स क्यों ना हो, सभी का रिजल्ट अलग अलग होता है, जन्म कुंडली में क्या है उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश से। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, और वो पंचम भाव में गए हुए हैं, पंचम भाव में गए हैं। पंचम भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है। त्रिकोण या केंद्र में जब बुध आदित्य योग बनता है तो बुद्धि काफ़ी तेज चलती है, व्यक्ति चीज़ों को जल्दी समझ पाता है, जल्दी जल्दी निर्णय ले पाता है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा है। जो लोग किसी स्टूडेंट्स हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दिमाग तेज चलेगा, अच्छी तरह याद कर पाएंगे। बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगा, क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे आप, आपके दिमाग में अच्छी थॉट्स आएंगी। आप अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे लाभ होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर अपने मित्र की शुक्र की राशि में है, और शुक्र उनकी राशि में है। तो एक तरह से यहाँ पे परिवर्तन बना हुआ है, एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी के साथ। तो जब केंद्र और त्रिकोण का परिवर्तन होता है तो ये महापरिवर्तन बोलते हैं इसको। और महापरिवर्तन एक तरह से राजयोग ही होता है, बल्कि राजयोग से भी बढ़कर होता है अगर कुंडली में हो तो। पर अब जब तक बना हुआ है, 16 तारीख तक बना हुआ है, क्योंकि 16 तारीख के बाद शुक्र यहाँ से यहीं पर आ जाएंगे, मतलब चौथे भाव से पंचम में ही आ जाएंगे। तो 16 तारीख तक आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके ज्ञान की वजह से कोई बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। धन पैसे आ सकता है, परिवार में कुछ बड़ी अच्छी समारोह कुछ टाइप हो सकता है, कोई अच्छी घटना हो सकती है, घर गाड़ी खरीदने का योग बनता है, बंगला खरीदने का योग बनता है। अब ये सब चीज़ें कब हो पाएंगी? अगर कुंडली में भी ऐसा हो। इसके साथ साथ जब हम इस भाव की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ देखिए सूर्य नीच के हैं। तृतीय भाव का स्वामी पंचम में आकर नीच का हो रहा है 16 तारीख का। उसके बाद तृतीय भाव का स्वामी आपका छठे भाव में चला जाएगा। छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, रोग ऋण शत्रु को विनाश करता है। और यहाँ पर चूंकि सूर्य नीच के हैं तो 16 तारीख तक स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है।
स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि नीच के सूर्य जो हैं लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं, और लग्न का स्वामी भी एक तरह से स्वास्थ्य को दिखाता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा है। ये भाव लव का भी होता है, प्यार अफेयर वगैरह का भी होता है। इसमें बुध का आना अच्छा है, चूंकि सूर्य नीच के हैं तो वो ज़्यादा उस भाव को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस भाव को ज़्यादा जला नहीं पाएंगे, बुध को ज़्यादा कम्बस्ट नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप के लिए, दोस्ती के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए, फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए तो समय अच्छा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके गुरु की बात करते हैं, जिसकी हमने बात की है। गुरु पूरे महीने जो क्या रहेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और सप्तम भाव में रहेंगे 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक की बात करें तो एक तो हम सप्तम में हैं, तो पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से, पति से संबंधों में सुधार आएगा। एजुकेशन में अच्छा रहेगा। आप अपने आप को बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। आप फील करेंगे आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप दूर तक की दूरदृष्टि देख पाएंगे। जो आप आज काम कर रहे हैं उसका एंडिंग क्या होगी ये लेके चलेंगे। फिलहाल का फायदा नहीं देखेंगे, आगे के बारे में सोचेंगे। गुरु दूरदृष्टि देते हैं। अब ऐसा खासकर कब होगा, जब आपकी कुंडली में, पहले तो आपकी कुंडली में गुरु अच्छे होने चाहिए और फिर उसकी दशा महादशा हो और उसमें फिर ऐसा गोचर हो, तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है, पहली बात। दूसरा, दशा महादशा मंगल की चल रही है तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, बस इतना ही हो पाएगा, क्योंकि उसकी ना तो दशा है, ना महादशा है, ना ही वो कुंडली में अच्छा है। तो इस बात को समझिए कि गोचर तो सिर्फ फिलहाल की जो कंडीशन है, तारे उनको दिखा रहा है। अगर वो चीज़ें मैच होती हैं, पर कुछ लोगों की ज़रूर होंगी, तो उनके साथ होगा भी, उनके साथ होगा भी। और शादी विवाह के उनके योग बनेंगे, उनको व्यापार के योग बनेंगे, उनको फेम मिलने के योग बनेंगे, उनकी बुद्धिमत्ता के थ्रू कोई बहुत बड़ा काम होगा, उनकी कई सारी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं, पद प्रमोशन हो सकता है, पैसा अचानक से बहुत सारा आ सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ती है एकादश भाव पर, जो इच्छा पूर्ति को दिखाता है, मन की इच्छा पूर्ति, अवार्ड्स मिलने को दिखाता है, सफलताओं को दिखाता है, फेम को दिखाता है, बड़ी फेम को दिखाता है, बिजनेस के बढ़ने को दिखाता है। सीधी दृष्टि आपके लग्न पर बढ़नी है तो आपके जो ऑरा है उसमें वृद्धि होगी। ऑरा मतलब आपकी जो समाज में जो स्थिति है, प्रतिष्ठा है, लोग आपको जानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका नाम होगा। आपका स्वास्थ्य में भी यहाँ पर गुरु सुधार करेंगे। सूर्य के लग्न स्वामी के साथ साथ होने के बावजूद भी जब तक गुरु यहाँ पर हैं 20 तारीख तक हैं, तो इस वजह से ज़्यादा डरने की बात नहीं है सूर्य की वजह से कि स्वास्थ्य को लेकर। सिर्फ आँखों का थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं सूर्य आँखों में, तो आँखों की अगर किसी को डिजीज है तो वो थोड़ा ध्यान रख सकता है। बाकी गुरु आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत साथ देंगे आपका। हाँ, पिता के साथ रिलेशन को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र सूर्य जो हैं पिता के कारक हैं, इम्यूनिटी के कारक हैं। इम्यूनिटी के लिए योगा प्राणायाम करें, च्यवनप्राश खाएं। अपने भारतीय जो है उसमें एक से एक चीज़ दी गई है, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को पानी दें, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, खुद प्रोत्साहित हों, दूसरों को प्रोत्साहित करें। अगर कोई नेगेटिव बात कहता भी है तो उसमें भी मन को दृढ़ रखें, बदले नहीं, आगे बढ़ते रहें। और छोटी मोटी बातों को अपने आप को डिस्टर्ब ना करने दें, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले दिमाग में होता है, मन में होता है। जब मन में डर आता है तो फिर बाद में तन में आता है। जब स्ट्रेस होता है और आप उसको वो बना रहता है तो फिर वो डिजीज़ का रूप लेता है। जब हार्मोन बहुत ज़्यादा बनते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं, जब वो बहुत समय तक बनते हैं तो फिर उससे डिजीज़ शुरू होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। गुरु की हमने कौन सी दृष्टि की बात की? 5वीं की करी, 7वीं की करी। नवम दृष्टि की बात करें तो देखिए तृतीय भाव पर आएगी, तो आपके मित्रों से, आपके छोटे भाइयों से संबंध सुधारेंगे, पड़ोसियों से संबंध सुधारेंगे, मतलब उनका साथ मिलेगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और यात्रा से आपको लाभ हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं। आपका छोटा भाई के जीवन में कोई अच्छी घटना हो सकती है, आपके बड़े भाई के जीवन में कोई अच्छी घटना हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि एकादश भाव
जो कि बड़े भाई को दिखाता है, आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, उस पर भी है। और तृतीय भाव जो पड़ोसी के साथ साथ छोटे भाई आपकी पराक्रम को दिखाता है। हालांकि पराक्रम का जो भाव है, जो पराक्रम का जो लॉर्ड है सूर्य, वो थोड़ा नीच का हो रहा है आपका 16 तारीख तक, तो थोड़ा सा एनर्जी की कमी महसूस कर सकते हैं, थोड़ी सी। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो कोई ऐसा नहीं होगा। और उसके साथ अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तांबे के लोटे में आप सूर्य को पानी देते हैं, उस पानी को पी सकते हैं इस महीने, तो और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो सूखे फ्रूट्स हैं, ड्राई मेवा है, उसको खा सकते हैं। गुड़ का थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं, तो एनर्जी बनी रहेगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और वो भी जो यंग एज हैं, जो लोगों की एज ज़्यादा है, जो डायबिटिक हैं, उनको मीठा नहीं लेना है। ये सीधी सी बात है, उनको मीठा नहीं खाना है। वो मीठा ना ही खाएं तो अच्छा है, उनके लिए तो वही अच्छा है। इसके बाद हमने गुरु की बात की, आपके लग्न के स्वामी की बात की कि लग्न का स्वामी तृतीय भाव के स्वामी के साथ है, तो पराक्रम भाव के साथ है। मेहनत करेंगे। यहाँ से एकादश भाव को देख रहा है, तो जितनी मेहनत करेंगे उतनी चीजें अच्छी हो सकती। इन्वेस्ट करेंगे, चांस लेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया फिर चीजें अपने आप से बढ़ती रहेंगी। ध्यान रखना होगा, यात्रा करनी होगी, मॉनिटर करना होगा, मैनेज करना होगा, उसके प्रति सजग रहना होगा, पराक्रम करना होगा। लग्न का स्वामी पराक्रम के साथ मिलकर लाभ को ला रहा है, तब लाभ आएगा, तब कुछ अच्छा होगा। अपना जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें बातें करते रहना होगा उनसे, जिनके साथ आपको लगता है बिजनेस है, जो भी है, उस चीज़ को समय पर चेक करते रहना होगा। भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना होगा, तब फिर लाभ आएगा, तब लाभ आएगा निकल के। देखिए, भाग्य नाम की कोई चीज होती नहीं है। भाग्य कर्म से ही बनता है। कर्म पंख है तो भाग्य उड़ान है। मतलब पहले कर्म ही है, जब कर्म को मेहनत करेंगे तो फिर उड़ान बनती है भाग्य के नाम की। तो अगर कर्म ही ना करें तो फिर भाग्य कुछ करता नहीं है, फिर वो पेंडिंग हो जाता है। भगवान बोलते हैं अब तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, अब तुम्हें लेने ही नहीं जाना है, तो फिर अगले जन्म में ले लेना, बैठे रहो आराम से। तो कर्म करना जरूरी है। कई बार कर्म करते हुए भी नहीं मिलता है, क्योंकि पिछला कुछ अकाउंट बाकी होता है, तो उसमें धैर्य न खोना जरूरी है। भगवान श्री राम 14 साल तक जंगल में रहे थे, और उसके बाद उस जंगल ने उनको पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया, और उसके बाद फिर 11,000 साल राज्य किया। मेरे पास कुछ कुंडली आती हैं जिनकी एज अभी 35 साल है, 36 साल है, कहते हैं बहुत मेहनत की अपने फील्ड में और कोई सफलता नहीं मिली है, अब मन नहीं करता जीने का, फलाना ढिकाना कि अब मतलब कुछ का मतलब बहुत ही बदनसीब हूँ इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि ये धैर्य रखें, धैर्य, और मेहनत पे लगे रहें, पॉजिटिव रहें। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं और धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपने आखिरी कदम से पहले ही हिम्मत तोड़ दी हो। मतलब कुछ ही दिन की बात थी और आप लास्ट स्टेज पे पहुंच के अपना मन तोड़ लिया। और जानते हो, मन के आगे जीत है। मन से जीते तो जीते, मन के हारे हार है, हार गया व्यक्ति अगर मन से हार मान ली तो उसने। तो मन को तो हर कंडीशन में जीतते खुश ही रखना है। खुश व्यक्ति ही कुछ हासिल कर सकता है, कुछ कर सकता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अब हम देखिए, गुरु की सारी दृष्टियों की बात कर दी, बुध के बारे में भी हमने बात की, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र यहाँ नीच के हैं, डरने की कोई बात नहीं है, उनका नीच भंग हो रहा है, वो परिवर्तन योग में है और 16 तारीख के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ बात यह है कि शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है, तो घर, गाड़ी, बंगले, माता पे कुछ खर्च हो सकता है, उनके लिए कुछ खर्च हो सकता है, या फिर विदेश से कोई चीज घर में आ सकती है, कोई विदेश से कोई गिफ्ट आपके घर में आ सकता है, कोई विदेशी चीज खरीद कर आप घर में ला सकते हैं, या फिर यात्रा की कोई प्लानिंग बन सकती है, कहीं घूमने जाने का प्लानिंग बन सकता है, इस तरह की यहाँ पर है। उसके बाद ये जो आपका 12वें भाव का स्वामी जो पंचम में आकर उच्च अपने ही राशि में जाएगा, ये भी अच्छी बात है। आपकी क्रिएटिविटी टॉप पे होगी। अगर कोई आप एक्टर हैं, कुछ आप इस तरह के चित्रकार हैं, आप कुछ पोइट्स लिखते हैं, तो 12वें भाव का स्वामी अगर पंचम में आता है, क्योंकि 12वां भाव हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कुछ लोग अनकॉन्शियस माइंड बोल देते हैं, जो इंट्यूशन जो आती है, फंटासी जो आती है, जो चाहिए होता है कलाकार को, अगर वो उस भाव का स्वामी पंचम में आकर अपनी ही राशि में बैठे तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो जहाँ कोई किसी तरह की क्रिएटिविटी चाहिए, जहाँ किसी तरह की ओरिजिनलिटी चाहिए, जहाँ कुछ नई चीज निकल के आए,
तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और आम लोगों के लिए भी अच्छा है। विदेश से कोई विदेशी चीज़ों से लाभ होगा, विदेशी से लाभ होगा, या फिर घर में कुछ ना कुछ कोई शो की चीज़ आएगी, कोई अच्छी चीज़ आएगी, कोई इंजॉयमेंट की चीज़ आएगी। तो लाइफ में कुछ ना कुछ भौतिकता के, भौतिक सुख की, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख को दिखाते हैं। स्त्री पुरुषों में जो आकर्षण होता है वो दिखाते हैं, आपस में जो आकर्षण होता है उसको दिखाते हैं। अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे टेलीफोन के लिए, अच्छे लैपटॉप के लिए, अच्छे प्लेन के लिए जो आकर्षण होता है, धन के लिए, पैसे के लिए, लक्ष्मी को दिखाते हैं आकर्षण, स्त्रियों को दिखाते हैं, खूबसूरती को दिखाते हैं, मॉडलिंग को दिखाते हैं, डिजाइनिंग को दिखाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, हो सकता है कोई बहुत अच्छे डिजाइनिंग का गिफ्ट मिल जाए आपको, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ज्योतिष बहुत वास्ट है, उनमें से कोई एक चीज होती है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी, पर कुछ लोगों के में कुछ ना कुछ जरूर होता है, क्योंकि सारी की सारी तो आपकी जन्म पत्री डिसाइड करेगी। तो हमने शुक्र की बात की। अब यहाँ देखिए एक बात बहुत जरूरी है जो बुध के बारे में मैंने कहना भूल गया, दिमाग से निकल गई, माफ कीजिएगा, कि मंगल जो है उसकी दृष्टि शुक्र पर है और 16 तारीख तक जब वो शुक्र यहाँ आएंगे तब भी है, और बुध पर भी लगातार मंगल की दृष्टि है। तो ये वो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें तो अच्छी अच्छी थी, जो चीज़ ध्यान रखने की वो है ये है कि मंगल की बुध पर दृष्टि आपकी बुद्धि को लॉजिकल बनाएगी, चीज़ों को समझने की क्षमता देगी, तीखा बनाएगी आपको, पर क्रिटिसाइज करना सिखा सकती है, लोगों की गलतियां निकालना सिखा सकती है, लोगों को कंडेम करना सिखा सकती है, कर्स दूसरों को, ये इसकी तो ऐसा, ये तो वैसा है, उस तरफ ले जा सकती है। इस चीज़ से बचना है। कभी भी किसी का, वो बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडेम, नेवर क्राई, नेवर कर्स। मतलब यही हुआ कि कभी क्रिटिसाइज ना करें, उससे आपका जो फोकस है वो दूर हो जाता है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उसकी कंपनी की कमी निकाल के कहें कि इस कंपनी में ये खराबी है, बॉस में ये खराबी है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो आपने क्या करा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उस पर डाल के आप छुट्टे हो गए, आप फ्री हो गए। मतलब मैं तो सब सही अच्छा कर रहा हूं, बस कंपनी खराब है। फिर आप कंपनी बदलेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे, फिर आप वहां भी कहेंगे ये बॉस ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, और मेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग ऐसे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो लोग वास्तव में ऐसे हो सकते, कंपनियां खराब होती हैं, बॉस भी खराब होते हैं, बहुत खराब होते हैं भाई, पर पहले अपनी कमी देखनी है कि मेरे अंदर क्या ऐसा है कि मैं इस कंडीशन में भी अच्छा कर लूं, भले ही कंपनी बदलूं, पर ये चीज तो मुझे सीखनी पड़ेगी। और जो बॉस है वो जो इतना ऊपर कैसे गया, उसमें अंदर, उसके अंदर कोई तो खूबी होगी। उन लोगों से उनकी जो खूबियां हैं वो सीखनी है, बुराई नहीं सीखनी कि वो क्रिटिसाइज करें तो आप भी क्रिटिसाइज करें, और अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, ऊपर जाना लाइफ में, और मेन फोकस अपने पे रखना है। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में हम अपने को ही भूल जाएं। तो यहाँ मंगल एक तो ये बात कराएगा। दूसरा, रिश्तों में भी जब मंगल की बुध पर है तो आपकी वाणी को थोड़ा कठोर कर सकता है, ड्राई कर सकता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो हो सकता है कि सभी को पसंद ना आए, तो वाणी को थोड़ा मीठा रखिए। बोलते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। कुछ गलती हो सकती है, पर कुछ ऐसा है कि वाणी तो मीठी बोल दो भाई, वो उससे क्या होगा, एक तो आपका इन्वायरमेंट स्वीट होगा, और प्रकृति का नेचर है, आप जो देते हैं वो आपके पास आता है। प्यार देंगे तो प्यार आएगा, आप किसी की तरफ स्माइल करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, और आप उसके आप घूरेंगे तो फिर वो भी घूरेगा। अच्छा इंसान होगा तो हो सकता है कि इग्नोर कर दे, पर ये है ऐसा कि कोई भी रोते हुए फेस तो, या कोई बहुत एंगर से आपसे बात करे, आप कहीं जाओ तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आप अगर कुछ एक लेवल पर हैं तो समझ पाएंगे, लगता है इसको कोई प्रॉब्लम है, उससे पूछना चाहिए क्या बात है। पर कितने लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत कम। आप उस लेवल पर हो सकते हैं, पर अक्सर लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। तो स्माइल करते रहना, अच्छी तरह बोलना, मीठी वाणी बोलना। वैसे भी आपको, आपकी प्रॉब्लम को इंटरेस्ट किसी को है नहीं ज़्यादा है, आप रोना रोएंगे उससे 20% लोग तो खुश होंगे और 80% को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2% ऐसे लोग होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम में, आपकी, तो आपको अगर पता है वो ऐसा व्यक्ति है तो बात अलग है, पर नॉर्मली ऐसा ना करें। नॉर्मली स्माइल रखें,
मन में भी और ऊपर भी। मन में होगी तभी ऊपर रख पाएंगे, नहीं तो वो तो आर्टिफिशियल ज़्यादा देर तक रखना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए मंगल की जो दृष्टि है वो शुक्र पर है, ये अच्छी बात है। आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा दूसरे पोल के, मतलब स्त्रियों में पुरुषों के प्रति, लड़कों में लड़कियों के प्रति, ये अच्छी बात है। मंगल जो दशम में है वो आपको वक्री है, दशम में एकादश का भाव का स्वामी आया हुआ है और आपके छठे भाव का स्वामी आया हुआ है। तो बॉस के साथ थोड़ा सा आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। वहाँ आप कुछ वाणी का जो मेन जो आ रहा है यहाँ पर फोकस, वो काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप किसी से लड़ाई झगड़े पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है आ ही जाएंगे, आ सकते हैं, तो सिर्फ गोचर है, असली तो आपकी कुंडली है। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल ऐसा है कि आपका नेचर थोड़ा गर्म है मंगल के प्रभाव से, और ऐसे में ऐसी गोचर दिखा रहा दशा अंतरदशा में कहीं मंगल आ रहा है, तो फिर खास ध्यान है कि आप अपने बॉस से, अपने से बड़ों से कोई पंगा ले सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं उनके। और इस वजह से रोग ऋण शत्रु का स्वामी जो दशम में आ रहा है, तो कुछ कार्य क्षेत्र पे कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं, खास करके अपने से बड़े लोगों के साथ, खास करके अपने से आपसे जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ, आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें से जो आपसे बड़े हैं नॉर्मली उनके साथ, क्योंकि ये जो एकादश भाव है ये बड़े भाइयों को दिखाता है। बड़े भाई के साथ भी, और भाई से तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर बॉस के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रेंड सर्किल में जो आपसे सीनियर्स हैं उनके थ्रू, उनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे डिप्लोमेसी से, बुद्धिमानी से हैंडल करें, क्योंकि आपके लग्न को गुरु देख रहे हैं। अगर आप डिप्लोमेसी से काम लेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे, दूरदर्शिता से काम लेंगे, तो आप इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे। ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है। एक ऐसी चीज़ आई थी। उसके बाद अगर हम देखिए गुरु जो है ये सप्तम में है, तब तो हमने बात की। जब गुरु अष्टम में आएंगे, शनि के साथ आएंगे, तो यहाँ से दोनों मिलकर धन भाव को देखेंगे। 20 तारीख के बाद कुछ अचानक से मिलेगा बड़ा खजाना, लेंटर फट जाएंगे पैसों से, कुछ इस तरह के जो टाइटल मिलते हैं, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, तो उस तरह का योग जरूर बन रहा है गोचर में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये कुंडली पर डिपेंड करता है, पर अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के योग बनते हैं, इनकम टैक्स के थ्रू, बीमा के थ्रू अचानक से बड़े पैसे मिलने के योग बनते हैं, कोई बड़ा गिफ्ट मिलने के, ससुराल की तरफ से या पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से, मतलब दूसरे लोगों से पैसा आने के, जमीन आने के, कुछ संपत्ति आने के योग यहाँ पर बनते हैं 20 तारीख के बाद। गुरु की जब यहाँ पर आएंगे दृष्टि 1 2 3 4 5 राहु पर आएगी, जो 12 माह, एक तरफ से संपत्ति आने के योग बन रहे हैं, दूसरी तरफ से संपत्ति जाने के भी योग बनते हैं। मतलब खर्चा आ सकता है, घूमने जा सकते हैं, कहीं घूमने जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होता है, कोई परिवार में कुछ समारोह वगैरह हो सकता है तो उसमें भी पैसा खर्च होता है, कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा जिसमें पैसा खर्च होगा, ये है। और लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना उलझें इस समय में, क्योंकि राहु जब 12वें भाव में होते हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, कभी कभार, हमेशा नहीं। कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है, जेल का चक्कर हो सकता है, कभी कभार, ऐसा नहीं है कि होता ही होता है। अब गुरु की यहाँ से जो दृष्टि, 9वीं दृष्टि है, वो आएगी शुक्र पर। शुक्र तो उस समय तक यहाँ पर 16 तारीख तक ही हैं, तो चले जाएंगे, चतुर्थ भाव पर आएगी। तो गुरु की जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि आएगी 20 तारीख के बाद, तो घर गाड़ी बंगला खरीदने के योग बनते हैं, जमीन खरीदने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि होगी और मंगल की भी दृष्टि होगी। और मंगल भी 14 तारीख से फिर वक्री नहीं रहेंगे, तो बहुत अच्छी, मतलब 14 तारीख के बाद से करीब एक तरह का वो बनता, एक तरह से जमीन का, घर का, गाड़ी खरीदने का योग बनता है एंड में, महीने के एंड में नहीं, 16 14 15 16 के बाद अगर कोई चाहते हैं तभी खरीदें। अगर ऐसी कुछ प्लानिंग भी चल रही तो बाद में खरीदें, क्योंकि ग्रह इसको फेवर कर रहे हैं इस चीज को। शनि की अगर हम बात करें तो शनि अष्टम में है, इसको शनि की ढैया बोलते हैं, पर अष्टम के ही स्वामी भी हैं। अष्टम में शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शनि यहाँ पर आपका थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराएंगे और लाभ थोड़ा कम आने देंगे, मतलब मेहनत व्यक्ति बहुत करेगा, लाभ कम आएगा। और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता अष्टम में। ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें। शादी विवाह का जो जीवन होता है, प्रेम जीवन जो होता है, उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर शनि कठिनाइयाँ लाते हैं,
क्योंकि अष्टम भाव जो है ये लाइफ आफ्टर मैरिज दिखाता है, सेक्स दिखाता है, स्कैंडल्स दिखाता है, पतन दिखाता है, ऐसी चीज़ें जो हम छुप के करते हैं वो दिखाता है, हमारे सीक्रेट्स दिखाता है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी दिखाता है, अकल्ट दिखाता है, मौत को दिखाता है, मौत के बाद क्या होगा उसको दिखाता है, समाधि को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो आपका ध्यान इस तरफ भी ले जा सकता है कि वास्तव में क्या है, माया क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, मौत के बाद क्या होता है, मृत्यु से पहले हम कहाँ थे, ऐसा कैसे हो गया कि इस बात की तरफ आपका ध्यान ले जा सकता है कि हमारे जीवन की शुरुआत भी एक सेल से हुई है जो हमारे माता पिता से आई है, और उसके बाद भी माता जी ने जो खाया उससे हमारा शरीर बना। अब भी हमारा बुद्धि हो या दिमाग हो या हृदय हो, वास्तव में देखा जाए तो हम सब कुछ फूड से ही आया है, मतलब यूनिवर्स से ही आया है। और तो वास्तव में ये हम हैं या हम यूनिवर्स ही हैं? ऐसा लगता है कि हम अलग हैं, वास्तव में जस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि हर चीज़ उसी से आई है। और फिर इस तरफ भी उसका ध्यान ले जाया जा सकता है, माया क्या है, मतलब अकल्ट की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। माया का मतलब होता है जो इल्यूजन है, जो रियलिटी नहीं है। क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो कैसे देखते हैं, जब रोशनी पड़ती है किसी चीज़ पर तो रोशनी उस पर पड़ती है, फिर वो उससे टकराती है, फिर वापस होकर आंखों पे आती है, फिर रेटिना पे जाती है, रेटिना पे से पिक्चर बनती है, उसे फिर माइंड लेता है, और उसके बाद हम उस चीज़ को समझते हैं। तो डायरेक्टली तो ना तो कुछ देखते हैं, ना सुनते हैं, ना छूते हैं। तो ऐसा हो सकता है जैसा ये दिख रहा है ऐसा कुछ हो ही ना। और जैसा भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि यहाँ पर ही गंधर्व लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, बहुत कुछ यहाँ पर है जो हमको नहीं दिखता। ठीक उसी तरह जब रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी पे होती है ना, वही गाना बजता है। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे गाने हैं नहीं, वो भी हैं, बस उस फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं हो। तो संसार माया है, तो इस चीज की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। शनि यहाँ पर भाग्येश भी हैं और अष्टम में आ रहे हैं, तो भाग्य से चीजें कम बनेंगी। हालांकि भाग्य के जो कारक हैं गुरु अपनी ही राशि में हैं, और उसके बाद वो शनि के साथ आएंगे तो उससे थोड़ी हेल्प तो जरूर मिलेगी। पर यह है कि हाँ, यहाँ से शनि कार्य में थोड़ा, देखिए मंगल पर शनि की दृष्टि आ रही है तो कार्य करने से रोकेंगे, आलसीपन ला सकते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे परसों, इस तरह की जो बात है वो मन में ला सकते हैं, क्योंकि शनि मंगल को देख रहे हैं। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो धन भाव पर है, तो धन भाव पर धन का भाग्येश जो है धन को देख रहा है तो पैसा आएगा भी, और अष्टमेश की तरह देख रहा है तो उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें धन प्राप्ति में मुश्किल भी होगी। पर जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो थोड़ा सहायता मिलेगी, और कुछ बड़े धन की प्राप्ति जिसकी हमने बात की थी उसके योग भी बनते हैं, क्योंकि गुरु और शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने की योग बनते हैं। तो बड़े धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। जब गुरु 20 तारीख के बाद शनि के साथ होंगे तब शनि की जो 10वीं दृष्टि है 7, 8, 9, 10 पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर बुध बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी पर अष्टमेश की और नवमेश की, तो धार्मिक चीज़ों की तरफ आपकी रुचि होगी, अकल्ट की तरफ आपकी रुचि होगी। और भाग्येश का लग्नेश को देखना अच्छा होता है, राजयोगों में से एक होता है, तो उच्च पद प्राप्ति के लिए भी होगा। ये 28 तारीख तक बुध यहाँ रहने वाले हैं, तब तक आपके लग्नेश पर जो भाग्येश की दृष्टि है तो वो आपके लिए अच्छी है, शुभ है। भाग्येश कहीं भी बैठा हो, पर अगर उसकी लग्न पर दृष्टि आती है तो हमेशा अच्छी ही होती है। ये हमने शनि की बात की, एक तरह से लगभग सारे ही ग्रहों की बात की। सब क्या रिजल्ट होगा, क्या सावधानी कर सकते हैं, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपना इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो उसको फॉलो करें प्लीज़। आपका जो सहयोग है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे त्योहारों और व्रत के बारे में। इस महीने बहुत सारे त्यौहार हैं, तो इसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। इस महीने बड़े अच्छे और बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं। और त्यौहार का मतलब होता है खुशी, हंसी, आपस में मिलना, दोस्तों को गिफ्ट देना, दोस्तों से गिफ्ट लेना, अपने भाई बहन, पिता माता सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना और खुश खुश रहना। एक्चुअली ये दिखाता है कि खुशी ज़रूरी है लाइफ में। खुशी से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हंसी खुशी व्यक्ति तैयारी भी अच्छी कर सकता है एग्जाम की, नौकरी भी अच्छी कर सकता है, व्यापार भी अच्छा कर सकता है। और स्पिरिचुअल पाथ पर रहने वाला तो खुशी ज़रूरी है, वहाँ तो पहली चीज़ ही है
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। तो आनंदित व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, इसीलिए त्योहारों का इतना महत्व है। हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि हम कुछ बनने के लिए उसके बाद सोचते हैं कि उससे आनंद आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ बनने के लिए आनंद होना जरूरी है। वो गोल नहीं है, वो तो जरूरत है, वो तो एक पहली चीज है। अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, इस महीने के जो त्योहार हैं, सबसे पहले त्योहारों की, फिर व्रत की बात करेंगे। सबसे पहला त्योहार है करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार में स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत करती हैं, और इसमें वो कहानी भी है सावित्री वाली। 3 पग आगे बढ़े थे तो यमराज से उनको वापस ले आई। तो यहाँ से स्त्री की ताकत, इसलिए स्त्री की संकल्प शक्ति का एक उदाहरण मिलता है, जो काल से भी अपने पति को वापस ला सकती है। वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है स्त्री। तो ये उसको कमज़ोर समझना या क्या फिजिकली, ये एक भ्रम है, कोरा भ्रम है। हम अगर अपने इतिहास को जाएं, माता अनसुईया की कथा, अदिति की कथा अगर हम पढ़ें, तो मेरे ख्याल से पुरुषों से भी ज़्यादा उनमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, और हमें उसको समझना चाहिए, उसको उभारना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। तो करवा चौथ का त्यौहार है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। उसके बाद धनतेरस माता लक्ष्मी का है। इस दिन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अपना अपना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। बात भी सही है। वो कहने का मतलब ये है कि आप खर्च करते हैं तो आप कमाते भी हैं। आप सिर्फ बचा के तो अमीर नहीं हो सकते। आप जिस भी व्यक्ति को ले लो, जिसको भी ले लो दुनिया में, जो बहुत अमीर अमीर व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खर्च नहीं करते। उनका खर्च बहुत है, उनके घर करोड़ों में होते हैं, उनका खर्चा भी काफ़ी होता है, पर उससे कमाते भी बहुत ज़्यादा है। उनका फोकस कमाने की तरफ होता है, अपने आप को एंजॉय करने की तरफ, और दूसरों के लिए भी कुछ करने की तरफ। देखिए, अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई संसार माया है, तो वो कहता तो सही है, पर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएं या धन ना कमाएं। और जो ऐसा कहता भी हो, उसके पास जो भी हो, आश्रम हो, जो भी हो, उससे कहो कि भाई इसे मुझे दे दो। वो माया वाला वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसका अर्थ कई बार लोग ऐसा ले लेते हैं कि धन तो स्वयं माता लक्ष्मी है। हाँ, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका उपयोग अच्छे काम में होना चाहिए, उसका उपयोग दया के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए, माता पिता के लिए, आसपास के लिए, उन सबको सहायता करने के लिए होना चाहिए। उसका जो मेन मकसद पैसा कमाना ना हो, कि एक व्यक्ति जो पैसा कमा सके, जो कि संसार को सस्टेनेंस दे सके। इसीलिए माता लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु हैं। और यहाँ पर हम विष्णु के रूप में, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम लोग ही उनका काम कर रहे हैं। हमारे अंदर ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं, वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों का काम चल रहा है, तो एक तरह वो सस्टेनेंस दे रहे हैं, विष्णु का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। और उसके बाद है दीपावली, 14 तारीख को। 13 की धनतेरस, 4 नवंबर का आपका करवा चौथ, 13 का धनतेरस और 14 तारीख की दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महान त्यौहार है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या से, तो ये आपको प्रकाश की अंधकार के ऊपर, ज्ञान की अज्ञान के ऊपर, पाप के ऊपर पुण्य की जो जीत है, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दिखाता है, उस सिंबल को दिखाता है। राम हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम, जो उनकी सारी की सारी जीवनी है, एक एक से एक बात से भरी पड़ी है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पूरे भारतवर्ष का राज लेने के योग्य था, प्रजा भी उसके उसमें थी, राजा भी उसके पक्ष में थे, और वो भी बहुत योग्य था। वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है। ऐसा त्याग धन के मामले में कम ही मिलता है। इतना बड़ा जो उसका है, नियम के अकॉर्डिंग भी, और लोगों की उसके अकॉर्डिंग भी, और जो उसकी कह सकते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, फिर भी चला जाता है। और सिर्फ इसी वजह से, एक तो माता पिता ने कहा, दूसरा उसने कहा, सोचा होगा कि अगर अब वो मना करेंगे तो भाइयों के बीच में शायद कुछ हो, तो उसने पेशेंस रखा। उस कंडीशन में जो उसे सही लगा,
उसने अपनी प्रियोरिटी जो चुनी, उसी के कारण वो कौन कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो रामायण को भी पढ़ें, उसमें जो जितनी सारी खूबियां हैं उन सबको भी सीखें। बहुत खूबियां हैं। हनुमान जी की कथा आएगी तो हनुमान जी तो बहुत ही हैं, हनुमान जी में लाखों गुण भरे पड़े हैं। एक तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, अपने जो भी उनका लक्ष्य है, साध्य है, भक्त हैं जिसके, उसके प्रति 7 समुंदर तो क्या, वो पूरी दुनिया को मतलब पार कर सकते हैं। तो इतना श्रद्धा जो गोल के प्रति सिखाते हैं, तो उनके तो 1-2% भी गुण आपके पास आए तो आप भवसागर और क्या बोलते हैं उसको, वैतरणी, वो सब तर जाएंगे। तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, हनुमान जी के बारे में जानें और दिवाली खुशियों से मनाएं। गोवर्धन पूजा 15 तारीख की, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो इंद्र ने वर्षा की थी, तो उन्होंने कहा तब मेरी शरण में आओ, और फिर बाद में इंद्र ने माफ़ी मांगी थी। तो कहने का पर्पज़ यहाँ पर यही था, कर्म के प्रति एक तो उनका ध्यान था कि आप उस की पूजा कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा इस गोवर्धन की पूजा करो, जिसकी गाय जो हैं हमारी जो है चारा खाती हैं, जो हमें बहुत कुछ देता है। और फिर इंद्र का तो ये कर्तव्य है कि वो बारिश करे, परमात्मा की पूजा ही करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की करो जो इंद्र का भी कारण है और अग्नि का भी कारण है, जल का भी कारण है, और सब कुछ का जो एक परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनका असली रूप वही है। उन्होंने कहा कि सारा संसार, सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है, मैं हर एक कण के अंदर हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे अंदर नहीं है, मतलब फिजिकली नहीं है। जिस तरह से आकाश में बादल रहते हैं पर वास्तव में वो आकाश को छूते नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शब्दों में समझाना, क्योंकि ईश्वर को समझना तो शब्दों में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की है समझाने की, थोड़ा सा उसके आसपास पहुंचाने की। तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, भाई बहन का त्यौहार, पवित्र त्यौहार, जिसमें बहन जो है भाई के लिए कुछ लंबी उम्र के लिए वो करती हैं, भाई उनसे रक्षा का वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये त्यौहार भी अलग अलग तरह से मनाया जाता है, पर एक तरह का पवित्रता का त्यौहार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन करता है भाई बहन के बीच, और पारिवारिक त्यौहार है, प्रेम बढ़ता है। देखिए प्रेम ही जीवन का सार है, बाकी तो सब उसको पाने के तरीके हैं, प्रेम, आनंद, और जो आत्मीयता है वो मोह नहीं, आत्मीयता, क्योंकि हर किसी में ईश्वर है, हर के प्रति जो आदमी के अंदर जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वही सार है। तो त्योहार उसका एक कारण है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप से है, उस तक पहुंचाने का एक तरीका है। जो भी हम करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो वो हमको जगाने का एक तरीका है, और उसका असली मकसद जो लोग समझते हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी चीज़ है। जो नहीं समझते हैं वो भी समझें, इसके बारे में पढ़ें, सेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उसका जो मेन मकसद है वो आपको जगाना है, उठाना है, और आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करना है। और कभी थको नहीं, उसके लिए वो एनर्जी देते हैं आपको। पूजा एनर्जी देती है, व्रत एनर्जी देते हैं, मन को कंट्रोल में लाते हैं, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसके बाद 20 तारीख की छठ पूजा है, और 30 तारीख की श्री गुरु नानक जयंती है। देखिए गुरुओं को हमारे जो संस्कृति है उसमें बड़ा सम्मान दिया गया है गुरुओं को। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु ही हैं वो जो आपको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के बिना ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि गुरु भी ईश्वर स्वरूप ही है, क्योंकि हर सब तरफ परमात्मा है, पर फिजिकली पहले हम गुरु को ही देखते हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। तो उनका बड़ा महत्व है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुओं की भी बन जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सराउंडिंग्स दें। क्योंकि अगर बंजर भूमि में आप आम का भी पेड़ डाल दो तो वो उगता नहीं है। भूमि मतलब एनवायरमेंट, बीज मतलब स्वयं बच्चा। तो जहाँ तक बीज का इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो आधी बात है कहानी की, आधे रास्ते की बात है, कहानी का आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट वो जमीन भी है कि जहाँ बोया वो कहाँ है भाई। तो वो जो एनवायरमेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब एनवायरमेंट मिल रहा है तो हमारी बहनें, माताएं कितना कुछ कर रही हैं, फ्लाइट उड़ा रही हैं,
एयरफोर्स में जा रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, स्विमिंग में जा रही हैं, और बाहर भी जा रही हैं, अपने ऊपर बो रही हैं, अपनी अपनी पूरी पूरी कंपनी की मालिक बन गई हैं। और जब एनवायरनमेंट नहीं था तो ग्रहों के ऐसे ही होने के बावजूद कोई एक आध को छोड़कर, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं उनमें कमी थी, हम में ही कमी थी, हमने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। इसके बाद ये तो थे हमारे त्योहार। अब व्रत की बात कर लें। व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाना। आप वीक नहीं होते जब खाना नहीं खाते। आपके दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि आपने जो संकल्प लिया आप उसे कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग व्रत को ऐसा भी है कि वो उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो गलत करते हैं। व्रत का मतलब यही है कि मन को साधना, दिल को साधना, बलपूर्वक नहीं, समझदारी के साथ, अपने संकल्प के साथ कि मन करे ही ना। फिर वो और भी चीज़ें जो आप डिसाइड करेंगे जीवन में उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो पहला व्रत तो करवा चौथ का ही है, त्योहार भी है, व्रत भी है। फिर 11 तारीख की रामा एकादशी है। यहाँ रामा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एकादशी है, धन धान्य को देने वाली एकादशी है। सच्चे मन, सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं के साथ अगर ये त्योहार किया जाए, हालांकि पूरे दिन पवित्र भावना जो रखेगा वो तो आगे भी पवित्र ही हो जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसे कर लें तो सारे पाप आपके प्रभु माफ करता है। अगर रिचुअलिस्टिक करें, पूरी तरह करें कि मन से, दिल से, पुण्य मन से पूरा दिन एक भी गलत विचार ना किए बिना, तो सारे पाप आपके माफ हो सकते हैं। 13 तारीख की शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ जो आनंद स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो इस संसार का सार हैं, भवानी, उमा भवानी, माता भवानी और भोलेनाथ, जो एक ही के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है। 15 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का त्यौहार, किसी का राहु खराब होता है या चंद्रमा कमजोर होता है या पितृश्राप वगैरह इस तरह की कहानी होती है, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल अमावस्या को की जाते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी इसका महत्वपूर्ण है। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है तुला से अपनी नीच की राशि से वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक तो वो संक्रांति है। यह आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा व्रत माना गया है। इसके साथ साथ 25 तारीख की देव उत्थाना या इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जगने वाले हैं, उठने वाले हैं, जो कि अल्प निद्रा में गए थे। 2 तरह की निद्राएं उनकी शास्त्रों में मिलती है, एक अल्प निद्रा, एक है महानिद्रा। महानिद्रा वो जब कल्प के अंत में, भगवान कृष्ण कहते हैं कल्प के अंत में ये सब मुझ में ही विलीन हो जाएगा और फिर से प्रकट होगा। जिस तरह हम अब यहाँ हैं, इससे पहले हम अव्यक्त थे, अव्यक्त हुए, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो वो महानिद्रा होती है, उसमें सब कुछ प्रभु में ही विलीन हो जाएगा और वो फिर से व्यक्त होगा, फिर से सृष्टि की रचना होगी और प्रभु की माया से या प्रभु की शक्ति से, या शक्ति और प्रभु एक ही हैं, उनसे फिर से वो अपने कर्मानुसार चीज़ें बनेंगी। तो ये जो एकादशी है इसमें तुलसी विवाह का भी है। इसके एकादशी के बाद विवाह वगैरह ये सब होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, शुभ चीज़ों के लिए समय अच्छा आएगा ऐसा माना जाता है। और 30 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है और गुरु नानक जी का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से त्योहार और व्रत। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।